प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा है वो कक्षा 12 के जो विशेष हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। उनके जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण जो एक टॉपिक है, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद, ये सब काफ़ी सारे काव्य शास्त्र के टॉपिक्स जो चलते हैं उनमें से हम जो काव्य गुण पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो काव्य गुण क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। काव्य गुण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखो काव्य गुण, इसको सामान्य भाषा में हम गुण भी कह सकते हैं। यानी काव्य शास्त्रीय इसकी जो परिभाषा है वो ये है, काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। यानी हमारी परीक्षा में जो एक सीधा सीधा प्रश्न बनेगा वो है कि काव्य गुण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म। काव्य के शोभा कारक धर्म, ये क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। मतलब काव्य के शोभा कारक धर्म हैं वो गुण है। शोभा कारक यानी शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म हैं वो कहलाते हैं गुण। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है, महिला होती है, पुरुष होता है, वो सामान्यतः जैसा होता है, जैसा सुंदर होता है, उसका वो गुण है। उसी प्रकार काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण होता है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म जो होता है वो अलंकार होता है। जिस प्रकार गहने पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ जाती है तो वो अलंकार हो गया, और सामान्यतः हम जैसे सुंदर हैं जैसे नहीं हैं वो हमारा गुण हो गया। तो काव्य के शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और काव्य के शोभा वर्धक धर्म क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अलंकार। तो हमें एक परिभाषा ध्यान में रखनी है कि काव्य गुण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। ये हो सकता है इस बार जो अपनी बोर्ड की परीक्षा है उसमें हमसे पूछ लिया जाए कि गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण किसे कहते हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे? काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। अब हमारे गुण जो हैं बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। किसी ने 3 बताए, किसी ने 10 बताए, किसी ने 20 बताए, किसी ने 24 बताए, किसी ने 48 बताए शब्द गुण, अर्थ गुण। लेकिन वो हम कंपटीशन लेवल पर बात करते हैं, यहाँ हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर जो गुण हैं वो कितने हैं हमारे? वो हैं 3 गुण होते हैं। एक गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। एक माधुर्य गुण है। दूसरा ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। तीन प्रकार के हमारे गुण हो गए। कौन कौन से हो गए? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो अभी तक हमने जो पढ़ा क्या है? एक तो गुण किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। और गुण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। 3 हमारे गुण होते हैं। हो सकता है हमारा प्रश्न इतना ही आ जाए कि गुण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, तो इससे हम कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एक करके सारे गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माधुर्य गुण। तो हम माधुर्य गुण के बारे में जानकारी करेंगे कि माधुर्य गुण क्या होता है, इसे हम समझेंगे अच्छे से, देखेंगे। माधुर्य गुण देखो, जितनी भी जो रचनाएं हैं उनमें से हम उन रचनाओं को जब पढ़ते हैं तो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारा मन जो होता है वो आनंद से और उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है। यानी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारा मन जो है आनंद व उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं हम, हमें अच्छा लगता है।
आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा गुण क्या है? ऐसी जो रचना है वो माधुर्य गुण संपन्न होती है। यानी माधुर्य गुण की क्या खास बात है? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से हमारा मन आनंद व उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, उसे हम कहते हैं माधुर्य गुण संपन्न रचना। आनंद और उल्लास से द्रवीभूत होने वाला गुण होता है। इसकी कुछ खास खास विशेषताएं हम पढ़ेंगे। माधुर्य गुण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं देखेंगे। माधुर्य गुण की जो विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता है मन आनंद व उल्लास से द्रवीभूत। यानी हमारा मन जो है आनंद और उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, ऐसी रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। माधुर्य गुण की जो दूसरी विशेषता है वो है मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव यानी जो रचना, जो काव्य पंक्तियां माधुर्य गुण से युक्त होंगी उनमें मूर्धन्य ध्वनियां नहीं पाई जाती। यानी मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? मूर्धन्य होती हैं जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श। ये क्या हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। यानी मूर्धन्य का मतलब होता है कि इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है। यानी इन ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुंह के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है। उस ऊंचे स्थान, उसका सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण उसको कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, ये इनमें नहीं पाई जाती। यानी ऐसी काव्य रचना जिसमें मूर्धन्य ध्वनियां नहीं पाई जाती वो होती है माधुर्य गुण संपन्न। तो एक बात है माधुर्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है। एक है अल्प समासा। अल्प समासा या समास रहित। यानी हमें देखना एक तीसरी जो विशेषता है, हमसे हो सकता है प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाए कि माधुर्य गुण की विशेषताएं लिखिए और आपका ये प्रश्न बन गया। तो हमें ध्यान में रखना है ये विशेषताएं हम जो लिख रहे हैं ये आपको परीक्षा में लिखनी होगी। एक, मन आनंद व उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, ऐसी रचना माधुर्य गुण युक्त होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है, यानी री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श ये नहीं पाई जाती। और एक अल्प समासा या समास रहित होती है। यानी माधुर्य गुण संपन्न जो रचना होती है उसमें या तो समास का प्रयोग होता ही नहीं है, या तो समास का प्रयोग होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हमें ध्यान में रखनी है। और एक इसमें है कोमल कांत पदावली। कोमल कांत पदावली यानी ऐसी काव्य रचना जो कोमल कांत होती है, जिसमें कोमल वर्ण, मधुर वर्ण ये पाए जाते हैं। कोमल कांत पदावली मतलब बहुत ही कोमल होते हैं, कठोर नहीं होती, अच्छी लगती है पढ़ने में, कोमल कांत पदावली होती हैं। इसको हम दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं मधुर वर्णों का प्रयोग। मधुर वर्णों का प्रयोग भी कह सकते हैं हम इसको। यानी मधुर वर्ण, ऐसे वर्ण जो हमें अच्छे लगें, ऐसे वर्णों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखो मन आनंद व उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है। याद करने की कोशिश करेंगे। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है क्योंकि मूर्धन्य ध्वनियां जो हैं वो कठोर होती हैं, ट, ठ, ड, ढ कठोर वर्ण होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और अल्प समासा या तो समास, इसमें इसका प्रयोग समास का या तो होता ही नहीं है, समास रहित तो होती हैं, या फिर समास का प्रयोग कम होता है। और कोमल कांत पदावली होती है, सुनने में अच्छी लगती है, मधुर वर्णों का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक है इसका जो संबंध है वो कुछ रसों से होता है। जैसे 11वीं कक्षा में रस पढ़ते हैं हम, तो रस भी बहुत सारे हैं। तो देखो, एक तो श्रृंगार,
भक्ति, श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, करुण, श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, करुण, शांत, रसों से संबंधित। यानी जो माधुर्य गुण संपन्न जो रचना होती है वो श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस, इन रसों से संबंधित होती है। और इसकी जो अगली विशेषता है, इसकी जो रीति होती है वो कौन सी होती है? वेदर्भी। यानी वेदर्भी रीति से संबंधित जो रचना होती है वो माधुर्य गुण संपन्न होती है। इसकी रीति वेदर्भी होती है। रीतियाँ भी चलती हैं, अपने 12वीं कक्षा के कोर्स में नहीं है। रीति और गुण आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसकी रीति वेदर्भी के लिए याद रख लेना कि वेदर्भी रीति होती है, आपकी एक विशेषता इसमें बढ़ जाएगी। तो माधुर्य गुण क्या होता है? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से, सुनने से मन आनंद और उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है और उसमें मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है, कोमल कांत पदावली होती है, मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, अल्प समासा या समास रहित होती है, और भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, शांत, करुण, ये जो रस होते हैं, हास्य, इन रसों का इसमें प्रयोग होता है। और रीति कौन सी होती है इसकी? वेदर्भी रीति होती है। तो ये माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी है। बिल्कुल आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे और इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। अब इनके जो उदाहरण हैं, उदाहरण यानी हमें कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माधुर्य गुण की विशेषताएं उदाहरण सहित समझाइए, तो हमें उदाहरण देने, उदाहरण का मतलब कुछ पंक्तियां लिखनी हैं, पंक्तियां जिनमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसमें हम एक दो पंक्तियों की बात कर लेते हैं। एक है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। इसका मतलब क्या होता है कि राधा जो है वो कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। क्यों? उनको कृष्ण से बातें करनी थी, बातों के लालच में, बतरस, बातें करने में भी हमें क्या रस मिलता है, बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो बातें करते रहते हैं सब स्टूडेंट्स कक्षा में, क्योंकि बातें करने में भी क्या होता है? रस मिलता है। बतरस, बातचीत करने से प्राप्त होने वाला रस। बतरस लालच लाल की, लाल यहाँ शब्द कृष्ण के लिए लिया गया है। राधा क्या करती है? कृष्ण से बातें करने के लालच में उसकी मुरली को छुपा लेती है। लुकाए मतलब छुपा लेती है कि अगर मैं इसकी मुरली छुपा लूंगी तो ये मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। वो क्या करती है? सोह करे यानी ऐसे इशारे करती है, भौं से हंसती है। ऐसा देखने से कृष्ण को लगता है कि ये मुरली राधा ने छुपाई। जैसे हम किसी की चीज छुपा लेते हैं फिर हंसते हैं, तो ऐसे सामने वाले को लगता है कि इसने छुपाई है। तो राधा भी क्या करती है? इशारे करती है, हंसती है, तो कृष्ण को यूं लगता है कि ये मेरी मुरली राधा ने ही छुपाई है। तो क्या करते हो? देन कहे नट जाए। और जब कृष्ण उसको कहता है कि भाई मेरी मुरली दो, क्योंकि उसको लगता है ना कि वो इसने छुपाई है, तो जब देने के लिए कहता है कृष्ण, तो राधा क्या करती है? नट जाए यानी मना कर देती है। अब देखो कितनी अच्छी रचना थी, श्रृंगार रस से प्रेरित, भक्ति वाली रचना। तो इसमें क्या है? माधुर्य गुण। कहीं कोई कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ, माधुर्य गुण संपन्न रचना है।
देखें दूसरी और इसका एक उदाहरण और देखेंगे। लाली बन सरल कपोलों की, लाली बन सरल कपोलों की, लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, आंखों में अंजन सी लगती। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। देखेंगे, लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। इसमें किसी नायिका का वर्णन है कि उसके कपोल, जो उसके गाल हैं, उसकी लाली बहुत सरल लग रही है, आंखों में ऐसे लग रहा है उसके जैसे कोई काजल लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के एक नायिका की सुंदरता का वर्णन है, श्रृंगार रस है। कुंचित अलकों सी घुंघराली, और उसकी जो लटें जो है वो घुंघराली लटें हैं, मन की मरोड़ बन कर जगती। ऐसे लग रहा है कि मन में जैसे मरोड़ होती है ना, उसकी तरह मुड़ी हुई हैं लटें। तो देखो, लाली बन सरल कपोलों की, एक नायिका है, उसके गाल जो हैं, कपोल कैसे हैं, लाल हैं, आंखों में अंजन सी लगती, और उसकी आंखें ऐसे लग रही काजल डाला हो, ऐसे लग रहा है। कुंचित अलकों सी घुंघराली, और उसकी जो लटें हैं, बालों की लटें, वो घुंघराली हैं, मन की मरोड़ बन कर जगती। ऐसा लग रहा है कि मन में कोई मरोड़ है, मतलब कोई टेढ़ापन है, ऐसे लग रही। कुल मिला के एक नायिका के तीखेपन का, उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। लावण्य का वर्णन है इसमें, नायिका का श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। बहुत ही अच्छी दावली है। एक इसमें तीसरा जो हम लोग ले रहे हैं वो है अमीय हलाहल मद भरे। आपको जो भी इनमें से याद हो जाए याद रख लेना, एक लिख देना एग्जाम में। अमीय हलाहल मद भरे, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, हिंदी के कवि थे रसलीन, उन्होंने लिखी थी। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। देखो, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। जे चितवत एक बार, यानी एक बार यदि वो मेरी तरफ देख ले, जे चितवत एक बार, मतलब एक नायक है, वो एक नायिका के लिए कह रहा है कि अगर वो एक बार मेरी तरफ देख ले, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, कि एक नायिका है जिसका जो शरीर है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें अमृत भी भरा हुआ है और जहर भी भरा हुआ है, हलाहलन जहर, और उस पर वो श्वेत भी है, श्याम भी है, रत्नार की तरह लग रही है, और उसको अगर देख लूँ मैं एक बार तो जियत में जी भी जाऊँ मर भी जाऊँ। इस तरह से मतलब एक नायिका की सुंदरता का वर्णन, लेकिन वो एक बार मेरी तरफ देख ले। तो ये तीन जो उदाहरण हमने लिखे हैं, आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे ले सकते हैं, इनके अलावा भी उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये माधुर्य गुण संपन्न है। तो माधुर्य गुण एक बार फिर से रिपीट करेंगे। माधुर्य गुण क्या होता है? मन आनंद व उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है, कोमल कांत पदावली होती है, मधुर वर्णों का प्रयोग होता है, अल्प समासा या समास रहित होती है, और इसकी जो रीति है वेदर्भी से संबंधित रीति है, श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति, शांत, हास्य, करुण, इन रसों से इसका संबंध होता है। तो ये माधुर्य गुण है। इसके बाद में इसके उदाहरण जो हमने देखे, इनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि माधुर्य गुण कैसा होता है। इसके बाद में
हम इसका दूसरा जो गुण है वो पढ़ेंगे, वो है ओज गुण। ओज गुण पढ़ने वाले हम। ओज गुण, तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ओज गुण पढ़ेंगे। ओज गुण क्या होता है? माधुर्य गुण से बिल्कुल विपरीत होता है। ओज, ओज नाम से ही पता चल रहा है, ओज वाला यानी तेज हमारे अंदर आ जाए, ऐसी काव्य पंक्तियां जो हमारे अंदर वीरता के भाव जगा दें, जो जिनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, हमें वीरता जो है हमारे अंदर जागृत हो जाए, तो ऐसी जो काव्य रचना है वो ओज गुण संपन्न होती है। ऐसी रचना जिनसे हमारे मन में जोश के, वीरता के भाव जगें, वो क्या है? ओज गुण संपन्न होती है। तो ओज गुण माधुर्य गुण से बिल्कुल विपरीत हो गए एक तरह से, और इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, तो हम लोग देखेंगे। एक तो क्या हो गई? एक विशेषता हो गई मन में जोश, वीरता, साहस, उत्साह के भाव जगाए। यानी ऐसी जो काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना जो जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जोश, वीरता के भाव, साहस, उत्साह है, और ये जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसी रचना माधुर्य, ऐसी रचना ओज गुण संपन्न होती है। तो दूसरी जो विशेषता है, अगर आपको पहली वाली याद है माधुर्य की, तो उससे कर सकते हैं, इसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यानी मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी? री, री के बाद में टे, ठे, डे, ढे, अण, र और श, जो अभी हमने लिखी थी, उनका प्रयोग किया जाता है, वो मूर्धन्य ध्वनियां होती है। तो जिन मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग हम माधुर्य गुण में नहीं करते, उनका प्रयोग यहाँ किया जाता है। वहाँ माधुर्य गुण में मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है, इसमें उन्हीं मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं ये जोश उत्पन्न करने वाली होती हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियों का क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है। एक ही क्या होती है? दीर्घ समासा होती है। दीर्घ समासा मतलब लंबे लंबे समासों का इसमें प्रयोग किया जाता है, लंबे समास इसमें आते हैं। दीर्घ समासा यानी माधुर्य गुण में क्या था? समास का प्रयोग या तो करते ही नहीं थे, या छोटे समास, अल्प समासा थे वो, लेकिन ये क्या है? दीर्घ समासा। समास का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। समास का प्रयोग करने से जो शब्दावली है वो क्लिष्ट बन जाती है, और इसमें क्लिष्ट शब्दावली इसमें आती है, तो कठोर वर्ण बन जाते हैं वो। तो ये दीर्घ समासा होती है, बड़े लंबे लंबे समासों का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक इसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, इनका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इसकी चौथी विशेषता। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अक्षय, त्रय, य, श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे दो व्यंजन एक साथ आ गए, एक साथ एक जैसे, जैसे दिल्ली, दो ले आ गए, एक आधा एक पूरा, तो दो एक जैसे व्यंजन आ जाते हैं एक साथ। दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, दो टे आ गए, ऐसे इस तरह के जो है ना, खट्टा, दो टे आ गए, लड्डू, दो टे आ गए, इस तरह से, मतलब एक जैसे दो व्यंजनों का प्रयोग। और ये अक्षय अपने जो है अक्षय, त्रय, य, त्रय, इनका प्रयोग इसमें होता है। इनसे प्रयोग करने से क्या होती है? वो कठोर हो जाता है, और इसमें ओज गुण में कठोर ही वर्णों का प्रयोग होता है। एक इसकी विशेषता बन गई कठोर वर्णों का प्रयोग, बिल्कुल माधुर्य से विपरीत हो गई है। उसमें मधुर मधुर वर्णों का प्रयोग था, इसमें क्या है? कठोर वर्णों का प्रयोग। कठोर वर्णों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी एक और विशेषता हो गई। कठोर वर्ण होंगे तभी हमारे अंदर जोश उत्पन्न होगा, और
एक इसका जो संबंध होता है वो वीर, वीर रस, रौद्र रस जिसमें गुस्से वाले भाव आते हैं, वीर, रौद्र और विभत्स। विभत्स मतलब इसमें घृणा, इसमें घृणा करते हैं हम, विभत्स रसों से संबंधित। वीर, रौद्र और विभत्स रसों से संबंधित जो रचना होती है वो क्या होती है? ओज गुण संपन्न होती है। ओज गुण में इनका प्रयोग किया जाता है। और एक जो है इसकी जो रीति है वो है गोड़ी। गोड़ी रीति है, गुजरात के गोड़ क्षेत्र में प्रचलित थी तो गोड़ी रीति हुई है, सॉरी गोड़ क्षेत्र में, गुजरात के नहीं, गोड़ क्षेत्र में ये रीति थी, चलती थी तो गोड़ी रीति हुई। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि माधुर्य गुण से संबंधित रीति कौन सी है? विदर्भी। और इससे ओज गुण से संबंधित रीति कौन सी है? गोड़ी। ये आपको याद रहे तो ये याद रखना, बाकी ये विशेषताएं आपको दिमाग में रखनी। ओज गुण की कौन कौन सी हो गई? एक, मन में जोश, वीरता, साहस, उत्साह के भाव जागृत कर दे। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग इसमें होता है। दीर्घ समासा होती है, लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। कठोर वर्णों का प्रयोग, कठोर वर्णों का प्रयोग बोलते हैं इसको। परुष ध्वन्यात्मकता भी बोलते हैं, मतलब कठोर, परुष है ना कठोर, उनको भी प्रयोग किया जाता है। वीर, रौद्र और विभत्स रसों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसकी रीति कौन सी है? गौड़ी। गौड़ी इसकी रीति है। ये ओज गुण की कुछ विशेषताएं हो गई। अब इनके भी उदाहरण देखेंगे हम। इसके देखो उदाहरण देखेंगे ओज गुण के। एक जो उदाहरण हम ले रहे हैं पहले वो एक युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन मतलब साहस, वीरता, उत्साह, इन्हीं की बात करेंगे। है रुंड गिरे, है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, है रुंड गिरे, गज गज झुंड गिरे, है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। लड़ते लड़ते है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। ये देखो, इतना देख लो। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। मतलब है का मतलब घोड़ा, और उसका रुंड यानी शरीर, यानी घोड़े का शरीर जमीन पर गिर रहा है। और गज झुंड यानी हाथियों के झुंड गिर रहे हैं। यानी है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। और कटकट कर धरती पर क्या गिर रहे हैं? सुंड, यानी हाथियों के सुंड भी, उनकी जो मुख है जो है वो भी गिर रहा है। एक युद्ध का वर्णन है। तो है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। बस इतनी ही पंक्तियों में हो जाएगा, आगे की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी इसका उदाहरण ले लेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उससे है पंक्तियां। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। यानी चंद्रगुप्त नाटक, उससे
ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के कि हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत की जो चोटी है उसकी, वो हमें क्या कर रही है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यानी भारती जो है हमें पुकार रही है। स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों से हमें इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है, साथ में देशभक्ति के भाव की हिमालय की जो चोटी है हम सबको स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है, इस भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए हमें पुकार रही है। इस तरह से इसका ध्यान में रखेंगे। तीसरी जो इसका एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, वो है वो देशभक्त वीरों को, देशभक्त वीरों को मरने से नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों को मरने से नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर जो एक देशभक्ति पर, द्विवेदी के देशभक्ति पर कवि थे, उन्होंने लिखा देशभक्त वीरों को मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये भी देशभक्ति का आह्वान किया गया इस पंक्ति में कि हमें मरने से डरना नहीं है और अपने प्राणों का बलिदान करना होगा, तभी हमारा देश स्वतंत्र हो सकेगा। इस प्रकार से ओज गुण संपन्न ये रचना उदाहरण है, तो समझ में आ गया होगा। ओज गुण क्या होता है? जो हमारे मन में जोश, वीरता, साहस, उत्साह के भाव जागृत करे। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें दीर्घ समासा होती है, कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है और वीर, रौद्र, विभत्स रसों से इसका संबंध होता है और इसकी रीति कौन सी होती है? गौड़ी होती है। और ये इसके कुछ उदाहरण हम ध्यान करेंगे। इसके बाद हम अगला जो गुण पढ़ने वाले हैं वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण पढ़ेंगे हम, जो इसका तीसरा जो गुण है, अंतिम जो गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है? इसमें ओज और माधुर्य दोनों की ही विशेषताएं होती हैं। प्रसाद गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही या सुनते ही हमें अर्थ समझ में आ जाए। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो क्या होती है? प्रसाद गुण संपन्न होती है। यानी पढ़ा और पढ़ते ही हमें अर्थ आ गया समझ में, कुछ भी ऐसी चीज बची नहीं जिसका हमें अर्थ आया ही नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल हो, तो वो होता है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, परीक्षा में परिभाषा देकर पूछ सकते हैं हमसे परिभाषा कि प्रसाद गुण किसे कहते हैं। क्या बताएंगे? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण संपन्न होती है। ये प्रसाद गुण होता है। तो प्रसाद गुण की विशेषता क्या हो गई? एक हो गई कि पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, एक विशेषता हो गई इसकी, पढ़ते ही या सुनते ही, पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ ग्रहण, यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही या सुनते ही हमें अर्थ समझ में आ जाए, वो होती है प्रसाद गुण संपन्न रचना। दूसरी क्या है? इसका जो संबंध है ना, वो किससे है? स्वच्छता या निर्मलता, स्वच्छता या निर्मलता से संबंधित। स्वच्छता या निर्मलता से इसका संबंध होता है। पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है और स्वच्छता या निर्मलता से इसका संबंध होता है। तो ये क्या है? ये भी आपको ध्यान में रखना कि प्रसाद गुण पढ़ते ही अर्थ या सुनते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है स्वच्छता या निर्मलता से। स्वच्छता या निर्मलता से क्या होता है? जैसे मान लो पानी होता है और पानी बिल्कुल साफ होता है, तो हमें जिस पात्र में वो पानी रखा हुआ है, वो पात्र यानी जिस बर्तन में जो रखा हुआ है पानी, वो बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से दिखाई देता है, तो हमें सब कुछ पता चलता है, उसमें हमसे कुछ छुपा हुआ ही नहीं रहता, कुछ ऐसी चीज नहीं रहती जो हमें दिखाई नहीं दे। ऐसे ही जो रचना प्रसाद गुण वाली होती है, उसमें क्या होता है? उसका अर्थ पूरा समझ में आ जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं इसका संबंध किससे है? स्वच्छता से या निर्मलता से है। ठीक है,
अभी एक और बात, जैसे सूखा ईंधन होता है, ईंधन होता है, लकड़ी होती है, सूखी होती है। यदि वो सूखी होती है तो हम उसमें जो आग लगाते हैं तो फटाफट आग उसमें लग जाती है। तो जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है, इस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त रचना हमारे चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाती है। ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि सूखे ईंधन से इसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त रचना हमारे चित्त में, हमारे मन में तुरंत व्याप्त हो जाती है। तो किस क्या बात करी हमने? सूखे ईंधन से इसकी तुलना की, सूखे ईंधन से तुलना। लेकिन कैसे करी, ये ध्यान रखना कि सूखे ईंधन में जिस प्रकार अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त रचना हमारे चित्त में, हमारे मन में तुरंत व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार देखो अगली एक बात बता रहे हैं कि जैसे सरोवर होता है, तालाब होता है। अब तालाब में यदि पानी साफ है, स्वच्छ पानी है, तो उसमें तल तक सब कुछ दिखाई देता है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है, वो भी हमें सब कुछ दिखाई देता है। अब इसके बाद जैसे प्रसाद गुण, जैसे अभी हमने माधुर्य गुण और ओज गुण की बात की थी, उसमें हमने काफी सारे रसों की बात की थी कि इसका संबंध इस रस से है, इसका संबंध इस रस से है। लेकिन प्रसाद गुण का जो संबंध है ना, सभी रसों से होता है, सभी रसों से संबंधित। प्रसाद गुण वाली जो रचना है सभी रसों से संबंधित होती है। ऐसा विशेष नहीं कि श्रृंगार से ही हो, उनसे ही हो, वीर से ही हो, सभी रसों से इसका संबंध होता है। और एक इसकी जो रीति होती है वो कौन सी होती है? पांचाली होती है। एक रीति है पांचाली, ये पांचाली रीति भी इसकी होती है। तो ये हमारा प्रसाद गुण था जो हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखो पढ़ते ही या सुनते ही अर्थग्रहण हो जाता है, और स्वच्छता या निर्मलता से इसका संबंध है। जिस प्रकार एक सरोवर है, सरोवर में पानी है और बिल्कुल साफ पानी है, तो उसके तले तक हमें सब कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है वो हमें सारी सब कुछ दिखाई देती है, इसलिए इसका संबंध स्वच्छता या निर्मलता से किया गया है। सूखे ईंधन से भी इसकी तुलना इसलिए की गई कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त रचना जो होती है वो भी हमारे चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाती है, और इसका संबंध सभी रसों से होता है। और इसकी रीति कौन सी है? पांचाली है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, और ये प्रसाद गुण की विशेषताएं हमारे समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, इसके उदाहरण लेते हैं जिनमें देखेंगे आप, एक जो इसका उदाहरण है, इसके एक उदाहरण हम इसका ले रहे हैं। वह आता वह आता दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। देखो, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी निराला की एक कविता है भिक्षुक कविता से पंक्ति ली गई है कि एक भिखारी का वर्णन है कि वह आता रहता है, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक भिखारी का वर्णन है, अपने कलेजे के दो टुकड़े करता है क्योंकि वो भूखा है, परेशान है बेचारा, और पछताता हुआ पथ पर, रास्ते पर आता है, चला जाता है। कोई उसको कुछ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, इस प्रकार से वो ये सब करता रहता है। वह आता पछताता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक दूसरा उदाहरण इसका और लेंगे हम। विनती, जो हम प्रार्थना भी करते हैं, विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान।
देखो हम इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात ही नहीं जो समझ में नहीं आई। विनती सुन लो हे भगवान, कि हे भगवान हमारी विनती सुन लीजिए। हम सब बालक हैं नादान, हम तो सब नादान बालक हैं। इस प्रकार से बहुत ही कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं। इसी प्रकार सुदामा चरित का चलता है, कौन सी? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो 20 प्रसाद गुण संपन्न। तो बहुत सारी रचनाएं हमारी प्रसाद गुण से, बहुत सारी पंक्तियां प्रसाद गुण की आती है, बस सीधा ही अर्थ समझ में आ जाए तो वो प्रसाद गुण संपन्न जो रचना होती है। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हमारा गुण का जो टॉपिक जो विद्यालय स्तर पर है वो पूरा हुआ। कंपटीशन लेवल पर इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इसमें अलग अलग विद्वानों के मत भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इतनी ही आवश्यकता थी